नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आकाश है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2025 से इनकम टैक्स में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे हुआ है। हम लोग आज की क्लास में मैथ का सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करने वाले हैं, उसको सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आरबी मॉक नंबर 15 है। और 2 और 3 मई सैटरडे संडे लाइव भी था। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया बहुत अच्छी बात है, आप लोग को इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग इस क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ अटेम्प्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और ध्यान रखनी जरूरी है कि अगर मतलब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी सेक्शनल टाइमिंग का आ गया है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितना कम से कम हो आप लिखें। ज़्यादातर आप अपने दिमाग से करें उतना बेहतर है, आपका टाइम कम बचेगा, मतलब कम लगेगा, आपका टाइम बचेगा, आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे नहीं, आपके क्वेश्चन छूटने वाले हैं। जैसा कि आज मतलब जैसा कि आरबी का मॉक था, इसमें अच्छा मॉक था, कहने का मतलब इसमें पूरे पूरे कोई अटेम्प्ट ही नहीं कर, मतलब मुश्किल है कि कोई अटेम्प्ट कर पाए। अच्छा मार्क था, मतलब टाइम टेबिंग था। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो सदृश त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल क्रमशः 225 और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि छोटे त्रिभुज डीईएफ की सबसे लंबी भुजा 12 सेंटीमीटर, तो बड़े त्रिभुज एबीसी की सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। मान लेते हैं सबसे बड़ी भुजा जो त्रिभुज एबीसी की है वो x सेंटीमीटर है। ऐसा होता है कि कभी अगर आपको क्षेत्रफल का दिया जाए कि क्षेत्रफल का एरिया इतना इतना है, तो जो साइड होती है वो क्षेत्रफल के अंडर रूट के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब अगर त्रिभुज एबीसी की साइड अगर यहाँ पे x मानी है और जो त्रिभुज डीईएफ की साइड हमारे पास जो 12 है वो हमारे पास बराबर होगी इनके जो क्षेत्रफल हैं उसके अंडर रूट के अनुक्रमानुपाती। तो अंडर रूट हमारे पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 225। 225 का अंडर रूट कितना होता है 15 होता है, बटे 81 का अंडर रूट कितना होता है 9 होता है। जब काटेंगे 3 से, 3 चौक 12, 3 तरक 9, 3 से काटेंगे 3 5 15, तो x बराबर हमारे पास 5 चौको 20 आ गया। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि थीटा जो है प्रथम चतुर्थांश में है और साइन स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, माइनस का 1/2 है, माइनस 1/2 को, और यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में साइन और कास दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसी बात में मतलब कहने का ये है कि कास स्क्वायर जो है आपका वो बड़ा होना चाहिए, तभी जो है आगे निगेटिव आएगा, साइन आपका छोटा होना चाहिए। और ये बात ध्यान रखिए थोड़ा, यहाँ पे आप देखिए अगर ऑप्शन पुट करने जाएंगे तो 45 तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 45 लेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 0 होने वाला है। तो यहाँ पे एक कंडीशन थोड़ा याद रखिए कि कहीं भी अगर आ जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच दो कहानियाँ होती हैं, दो केस होते हैं। पहला केस ये हो गया, एक केस सेकेंड केस हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और मतलब 0 डिग्री पर और 45 डिग्री पर, सॉरी 45 डिग्री से 90 डिग्री पर, ठीक है, 45 डिग्री से 90 डिग्री पर। तो 0 से 45 के बीच में जो आपका कॉस है वो बड़ा होता है साइन से, ठीक है। लेकिन जब 45 से अगर आप 90 जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास साइन जो है बड़ा हो जाता है कॉस से, कॉस आपका छोटा हो जाता है। और यहाँ पे हमें क्या है, कॉस बड़ा लेना है, तो कॉस बड़ा लेने के लिए हमें 0 और 45 के बीच लेना पड़ेगा, और 0 के 45 के बीच में आपकी एकमात्र वाली थीटा की 30 डिग्री होगी, ठीक है, जो आप आसानी से रख सकते हैं। अगर 30 डिग्री रखेंगे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, मतलब साइन थीटा का साइन 30 का 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4, माइनस का काश 30 का मतलब रोट 3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4, जब माइनस करेंगे माइनस 2/4 मतलब माइनस का 1/2। सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे काट स्क्वायर 30 दूनी 60 होता है, काट 60 का मतलब 1/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे काश स्क्वायर 30 से 90, काश 90 मतलब 0 मान होता है, तो यहाँ पे जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई है, ज़्यादातर जितना हो सकता है आप माइंड में करिए, आपका लिखना कम से कम है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। 24 3 72 होता है, प्लस गुड़े 5 7 12 होता है। 24 गुड़े 12, 24 को आप लिख दीजिए 2 गुड़े 12 गुड़े 12, 24 को 2 गुड़े 12 आगे 12, तो बराबर हम 144 दूना 288, माइनस 4 चौक 16 ये वाला करेंगे तो 288 में 16 करेंगे तो 272, प्लस का 272 लिख लेते हैं, प्लस 6 का क्यूब बटे 9 माइनस 3/6, ये हमारे पास 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा। तो ये अब दोनों जब ऐड करोगे तो 6 2 7 3 10 मतलब हमारे पास 308 होगा। 308 का जब 2 गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 616। अब 616 में यहाँ पे माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 6 4 10 3 30, 8 8 64, 64 में जब 30 जाएगा 34 बचेगा। अब 616 में अगर आप 34 घटाएंगे तो 6 में 4 गए 2, 11 में 3 गए 8, और आगे आपका 5 आएगा, तो 582 ऊपर आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। वैसे क्योंकि बाकी किसी में तो 582 ऊपर है नहीं, किसी से कटने वाला भी नहीं मुझे लग रहा है। यहाँ पे आके आगे सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 प्लस 8 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4, 15 में 4 जाएंगे 11 बचेगा।
सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दी गई साड़ी 3 वर्षों के दौरान 4 संगठनों में कर्मचारियों की संख्या दर्शाती है। तो मतलब जो है कंपनी ए में जो कर्मचारी हैं 2022 में इतने इतने थे, ठीक है। तो हमें बताना है, मतलब 2021 में इतने इतने थे, 2023 में इतने इतने थे। हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशंस ए बी सी एंड डी। 2022 में ए बी सी डी में जो कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो 1698। इनका मतलब एवरेज के लिए क्या होता है कि इन जितने कर्मचारी हैं सभी का सम कर लीजिए और टोटल हमारे पास कितने कंपनी में जो कर्मचारी हैं काम कर रहे हैं तो उससे भाग कर दीजिए। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 16 12 2800, 28 15 4300, 43 में 2100 जोड़ेंगे तो आपका 64 जो हो जाएगा, 64 जो हो जाएगा। और इसमें आपका क्या बचा, 98 में जब 81 जोड़ेंगे तो 179 हो जाएगा। और 179 में जब आप ऐड करेंगे 63 + 86 109 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 288। यहाँ पे जब 288 ऐड करेंगे तो 6688 हो जाएगा। और 6688 आप देख रहे होंगे 11 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे जो 11 का मल्टीपल होगा आंसर होगा। बाय द वे 4 से ही भाग करना है तो कर लेते हैं, इसको 4 से भाग करेंगे तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। तो 4 के 4 हासिल आए 2, 4 छंग 24, 2 बचे, 4 सट्टे 28, 4 दुनिया 1672 जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभावित त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब संभावित त्रिभुज है पी क्यू आर का केंद्रक ओ है। ये भूल जाते हैं कभी कभार, इसी वजह से हमारा टाइम भी बहुत कभी वेस्ट हो जाता है, ध्यान रखना इसका। संभावित त्रिभुज की बात कर रही है, कर रहे हैं और केंद्रक हमारे पास ओ है। पी क्यू मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगे, तो पी क्यू हमारे पास 24 दे रखा है और पीओ की लंबाई बतानी है। तो ध्यान रखना है जो पीओ की लंबाई होती है A/√3, ए हमारे पास भुजा होती है। तो ए बटे मतलब हमारे पास ए हमारे पास 24 है, तो यहाँ पे जो पीओ मतलब हो जाता है ये हमारे पास A/√3। ये हमारे पास अगर इसकी बात की जाती है तो A/2√3 होता है। तो ये 24 यहाँ पर ये निकालना है तो 24/√3 हो जाएगा। 8 त्रिक 24 होता है तो 8√3 जो है आंसर हो जाएगा, डी आपका सही होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। रेखा एल बिंदु ए 1,4 और बी 7,10 को जोड़ने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है। रेखा एल का वाई अनुच्छेद क्या है। तो रेखा एल के बारे में क्या दे रखा है कि एल के बिंदु जो है एक ए है, उसका पॉइंट 1,4 है। एक बिंदु बी है जिसका जो रेशियो दे रखा है कोऑर्डिनेट 7,10 बता रहा है को जोड़ने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक। तो मान लीजिए लंब समद्विभाजक ये रेखा है, इसका बताना है वाई अनुच्छेद क्या होगा। मतलब इसका सबसे पहले अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है इस रेखा का हमें समीकरण पता होना चाहिए। इस समीकरण का पता रखने के लिए, क्योंकि ये दे रखा है कि लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब दो भागों में बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो यहाँ पे बीच वाला साइन कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 7 1 8/2 4 हो गया, 10 4 14/2 7 हो गया। अभी हमें अगर क्योंकि फार्मूला होता है y-y1 बराबर m x - x1, यहाँ पे क्या है हमारे पास y1 भी पता है, x1 भी पता है, m नहीं पता है। अगर m पता हो जाए तो हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाएगा। m निकालने के लिए सबसे पहले इस रेखा की हमें प्रवणता निकालते हैं। इसकी प्रवणता जो हो जाएगी मान लेते हैं m1, क्योंकि लंबवत रेखा का प्रवणता का जो फार्मूला होता है m1 गुणे m2 बराबर -1 होता है। अगर m1 पता होगा तो m2 -1 से बराबर कर देंगे तो आ जाएगा। m1 निकालने के लिए क्या होता है y2 - y1, y2 हमारे पास 10 - y1 4, 10 - 4 6 हो जाएगा। 7 - 1 x2 - x1, 7 - 1 6 हो जाएगा, तो m1 बराबर 1 हो जाएगा। m1 m2 बराबर -1, यहाँ पे m1 अगर हम लोग 1 रखेंगे तो m2 हमारे पास जो है -1 आ जाएगा। हमारे पास जो प्रवणता निकल के आ गई इस रेखा की वो आ गई -1। अगर यहाँ -1 है तो हमारे पास y - y1 के बारे में दे रखा है 7, ये जो है बराबर हो जाएगा -1 प्रवणता हो गई। x - x1 हमारे पास 4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -x इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा, ये प्लस को y हो जाएगा। ये जो -7 है उधर जाएगा, ये माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा 7, तो ये टोटल जुड़ के 11 हो जाएंगे। जब यहाँ इधर 11 से भाग करेंगे तो x/11 प्लस y बटे जो है 11 ये बराबर आपका 1 हो जाएगा। आपके पास जो y का इंटरसेप्ट है वो y कितने पे 11 पे काट रहा है, तो ए हमारे पास 11 हो जाएगा। डन। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, पहली बार मार्क में आए तो स्किप करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके इजी क्वेश्चन जो है छूट सकते हैं। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचा एक ध्वजखंड टावर की छत पर लगा है। मान लेते हैं ये टावर है आपका और इसकी छत पर एक 7 मीटर ऊंचा ध्वजखंड लगा है, ठीक है। और दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जबकि टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें टावर से मान लीजिए कोई बिंदु है, इसकी दूरी बतानी है। यहाँ से जो टावर की शीर्ष है इसका जो कोण दे रखा है वो 30 दे रखा है, और जो इसके बारे में दे रखा है वो 60 दे रखा है। ये हमारे पास 30 है, ये हमारे पास 60 डिग्री है। तो 30 डिग्री ये है, ये हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगी।
30-60-90 का होता है रेशियो, 30 का मतलब 30-60-90 का रेशियो होता है 1/√3 2। 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने √3 हो जाएगा, और हमारे पास ये 60 है तो ये हमारे पास 30 हो जाएगा। अब हमें पता है 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 का मतलब √3 है, तो 60 के सामने √3 का मतलब √3 का √3 गुना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा। अब हमारे पास इसका दे रखा है 7, तो ये टोटल 3 है, ये 1 है, तो 3 माइनस 1 ये हमारे पास जो 2 होगा उसका मान हमारे पास 7 दे रखा है। हमें निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी √3, और √3 का मान 1.732 होता है। 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 हो गया, तो छाक 12 तो छाक 12। अब 7 से गुणा करेंगे 7/56 5.6 हो गया। अब आगे गुणा करेंगे 7×42 है, 5.6 में ये जो 42 है उसका 0.4 जोड़ेंगे तो लगभग 6 आ जाएगा। गुणा करने में इसमें नहीं बैठना है। लगाइए, आगे करिए। अब देखिए 200 और 500 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं जो 17 से विभाज्य है का योग क्या है। अब 17 से विभाज्य है तो मतलब 17 का मल्टीपल होना चाहिए। 17 17 51 11 17 17 51 11 17 छक्का 102 17 153 17 119 सब जो है ये 17 से डिविजिबल ही है, नहीं होने वाला कुछ। यहाँ पे क्या करिए, देखिए अगर संख्याएं, अगर क्या होता है कि संख्याओं का योग का एक फार्मूला होता है SN बराबर n/2 A प्लस L। अगर हमें पहली पता संख्या और लास्ट पता, मतलब पहली संख्या और लास्ट संख्या जो 17 का मल्टीपल है, अगर ये पता हो और टोटल कितनी संख्या है ये पता है, तो हम जो है सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सम निकालने के लिए क्या होगा, ये हमारे पास पहली जो हो जाएगी 200 के आसपास, 17 हम 170 होता है, 17 दूना 34, 170 में 34 204, ये हमारे पास 204 हो गया। एल हमारे पास क्या होगा, 500 के निकालना है तो 500 के आसपास 17 51 510 मान लीजिए, तो 510 में 17 400, 510 में 17 493 हो जाएगा। अब हमारे पास ए और एल निकल आया, एन निकालना है तो एन के लिए फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस n-1 टू डी। डी हमारे पास 17 है, यहाँ पे 204 घटाएंगे तो ये हमारे पास 289 बचेगा। अब ये 17 जो है नीचे आ जाएगा बराबर n-1 हो जाएगा। अब 17 17 हम 289, तो n बराबर हमारे पास 18 आ गया। और 18 का मतलब है यहाँ पे 9 उसका मल्टीपल होना चाहिए। 6 3 9, 6 2 8 नहीं है, 5 6 5 11 8 नहीं है, 6 2 8 7 3 10 18 ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे n रखेंगे तो 18/2 या 9 हो जाएगा। ए प्लस एल 4 2 697, 697 का मतलब है 963, आखिरी में 3 आएगा, यही जो है आंसर बनेगा आपका। डन। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक लाइफ स्टाइल ब्रांड एक बैग को ₹P में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। कह रहा है कि एक लाइफ स्टाइल ब्रांड एक बैग को ₹P में बेचकर 20% का लाभ बताता है। ₹P में बेचकर मतलब P जो है आपका SP दे रखा है। सेल के लिए अंकित मूल्य 1.5P कर दिया जाता है और 12% की सीधी छूट दी जाती है। तो सेल के दौरान लाभ प्रतिशत कितना होगा ये हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि एक लाइफ स्टाइल ब्रांड एक बैग को ₹P में बेचकर 20% का लाभ हासिल करता है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग CP जो है SP 20% लाभ पर बेचकर, 20% मतलब 5 की वैल्यू 6 में बेचता है। 20% लाभ पर मतलब 5 की वैल्यू 6 में बेचेगा, और दे रखा है कि कितने में बेचता है, P में बेचता है, तो 6 की वैल्यू ही P है। ठीक है, अब आगे रखा है सेल के लिए अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य 1.5P कर दिया जाता है। तो जो MP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.5P हो जाएगा। 1.5P मतलब होने का P का P हमारे पास 6 है, तो 6 का 1.5 गुना हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। MP हमारे पास 9 हो गया मार्क प्राइस। अब 12% की छूट दी जाती है। देखिए CP और SP का रेशियो क्या हो जाएगा, CP हमारे पास 5 है, SP हमारे देखिए मार्क प्राइस पर हम लोग जब छूट देते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है, और छूट हमारे पास कितनी जा रही है, 12% की जा रही है। मार्क प्राइस हमारे पास 9 है, इस पर 12% की छूट दोगे 0.88 पे बेचोगे। और क्या है कि आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे क्योंकि जो प्रॉफिट होता है परसेंटेज में होता है, परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, तो क्या करिए इसको जो है 20 बना लीजिए। तो यहाँ पे 20 से गुणा कर दीजिए, पहले इसको 9 दूनी 18, और यहाँ पे मतलब 20 से गुणा करेंगे तो 0 से 1 गुणा कर लीजिए, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आ गया दशमलव। 9 दूनी 18 से जो गुणा करेंगे यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 दूनी 18 से 18 अठरियम 144 हासिल है आपके पास 14, 18 अठरियम 144, 144 में 14 जोड़ेंगे तो 158, तो 58.4 मतलब ये दशमलव के बाद एक आएगा, मतलब एक अंक के बाद दशमलव आएगा, तो यहाँ पे 100 में 58.4 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 58.4% जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बारे में दे रखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5:3 के अनुपात में है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है और उनकी प्रत्यक्ष
सामान्य स्पर्श रेखा मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो डिस्टेंस दे रखी है DCT जो दे रखा है वो 24 दे रखा है। फार्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का DCT का होता है अंडर रूट इनके बीच की दूरी जो है वो दूरी का स्क्वायर माइनस का जो त्रिज्याओं का अंतर की स्क्वायर। मान लीजिए ये त्रिज्याएं 5x और 3x है तो इनका अंतर जो है 2x हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर। ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। और डायरेक्ट टेंजेंट कितना है 25 है तो यहाँ पे मतलब 24 है तो 24 का स्क्वायर 500 सॉरी 24 है यहाँ पे तो 24 के बराबर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट हटाएंगे तो 576 या फिर इधर कर दीजिए 625 को 75 कर दीजिए 625 माइनस 576 बराबर आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है आपका हटाएंगे 7 7 49 आएगा क्योंकि देखिए हमें पता है कि 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। तो ये हमारे पास जो है मतलब x1 माइनस ये जो ये वाला है ये हमारे पास कितना आएगा 7 आएगा ये हमें पता है। या फिर ये कहें 4x स्क्वायर बराबर 49 आएगा और जो मतलब ये 4 नीचे जाएगा 4 हो जाएगा तो x बराबर हमारे पास 7/2 आएगा। कहने का मतलब अगर हमारे पास क्या निकालना है अंतर निकालना है तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि x 7 का मल्टीपल आया है। तो ये यहाँ पे 25 7 175 होता है ये हमारे पास हो जाएगा। वैसे अगर पुट करना चाहोगे तो क्या निकालना है वृत्तों की त्रिज्या क्या है बड़े वाले वृत्त की। अब बड़े वाले मतलब 5x तो 5 7 35/2 17.5 होता है कन्फर्म। ठीक है अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर क्यू की जनसंख्या पी से 125% अधिक है तो मान लीजिए 100 से 125 मतलब 225। अब 225 तो पी और क्यू के बारे में दे रखा है। अगर पी 100 है तो क्यू 225 है 125% अधिक। 25 से काटोगे तो 25 चक्को 100 25 9 या 225 होता है। अगले 2 वर्षों के तक पी की जनसंख्या x% बढ़ती है और क्यू की जनसंख्या x% घटती है। 4 पी की जनसंख्या जो है x% बढ़ती है तो मान लीजिए 1 + x के फैक्टर में बढ़ रही है ये पहले साल का। लेकिन अगले साल फिर 1 + x बढ़ेगी तो मतलब 2 गुना हो जाएगी मतलब स्क्वायर हो जाएगा। 9 x घट रही है तो 1 - x एक साल का। लेकिन दूसरे साल भी सक्सेसिव रूप में घटती है जनसंख्या तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे 1 + x बटे 1 माइनस जो x है ये हमारे पास अंडर रूट ले लीजिए सबका तो 3/2 हो जाएगा। तो 2 देखिए 2 + 2x बराबर 3 - 3x तो -3x इधर प्लस का 2x इधर 5x हो जाएगा। इधर का 3 इधर 3 है ये 2 वाला इधर आएगा तो 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1/5 1/5 को जब 100 से गुणा करोगे परसेंटेज के लिए तो 20% जो है एक्स का मान आ जाएगा। तो बी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 12 10 के चौथे अनुपाती तथा 16 और 0.25 के माध्य अनुपाती का अनुपात क्या है। 5 12 आ रहा है देखो चौथे अनुपाती का फार्मूला होता है BC/A तो BC कितना 12 × 10/A कितना है 5 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 का मल्टीपल दिख रहा है तो जो ये वाला है ना इधर जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए तो यहाँ पे केवल यही में है ये आपका सही हो जाएगा। आप आगे बढ़ सकते थे लेकिन सॉल्व करना है तो इसके लिए देखिए 0.25 को 1/4 लिख लीजिए और मध्यानुपातिक होता है दोनों का मल्टीप्लाई तो दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 16 × 1/4 यहाँ पे 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा √4 का। यहाँ पे 5 दूनी 12 दूनी 24 हो गया तो 12:1 आपका हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि 4 जिलों में शिक्षकों का वितरण 4500 है। टोटल जो 4 जिले हैं ABCD वहाँ पे बता रहा है कि टीचर 20% 25% 25% 30% हैं। ABD जिला में महिला शिक्षकों की कुल संख्या ABC जिला में पुरुष शिक्षकों की संख्या का कितना % है। यहाँ पे टोटल संख्या दे रखा है इधर क्या दे रखा है मेल टीचर्स इन 4 डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे पूरा टीचर समाज दे रखा है यहाँ पे केवल पुरुष समाज दे रखा है। हमें क्या है कि महिला ABD में महिलाओं को भी निकालना है तो महिलाओं के लिए फीमेल के लिए हम निकाल सकते हैं टोटल में से मेल घटा के। तो यहाँ पे ABD में फीमेल कितनी हो जाएंगी। अब टोटल पहले निकालते हैं ABD में तो ABD तो यहाँ पे टोटल तो 4500 है और 4500 में ABD मतलब 20 25 45 30 75% 75 मतलब 3/4 होता है तो ये हमारे पास टोटल हो गए। अब मेल ABD में कितने हैं तो ABD में 600 8 से 1400 और 1400 800 2200 ये हमारे पास 2200 मेल हो गए। अब जब काटेंगे तो यहाँ पे 45 × 100 लिख सकते हैं और यहाँ काटेंगे तो 25 हो जाएगा गुणे में तो 25 बचे 125 25 चौको 100 12 हासिल थे तो 112 हो जाएगा। अब 3 से गुणा करेंगे तो 3375 और 3375 में 2200 घटाएंगे तो 33 - 22 11 होता है तो 1175 आपका जो है ये आपके फीमेल आ जाएंगे। अब हमें बताना है फीमेल आ गई ABC में पुरुष में शिक्षकों की कुल संख्या का कितने % है। तो हमारे पास बेस क्या हो जाएगा ABC के जो पुरुष हैं तो ABC के जो पुरुष हैं वो कितने हैं 6 + 8 + 6 तो 6 6 12 8 2000 जो है पुरुष हैं तो 2000 हमारे पास जो है पुरुष बेस हो जाएंगे। 2000 जो हमारे पास जो पुरुष हैं वो हमारे पास बेस हैं और मेल हमारे पास क्या मतलब जो फीमेल हैं हमारे पास 1175 हैं और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए 100 से काटेंगे
2 से भाग कर दिए, मतलब यहाँ पे 0 हटाएंगे दशमलव आएगा, तो 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 पंचे 10, 58.75 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो सी जो है करेक्ट होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स उधार लिए गए और 17,640 की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। मतलब एक्स रुपए उधार लिए गए, उनको 17,640 की 2 किस्तों में चुकाया जाता है। ब्याज 5% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से है, दर थी, तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए ऐसे होता है कि मान लीजिए आपने कोई ऋण लिया, ठीक है, कोई ब्याज लिया, तो मान लीजिए एक यहाँ पे आप जो है 17,640 की एक किस्त अभी, मतलब मान लीजिए आपने आज कुछ एक्स रुपए उधार लिए, एक साल बाद में आपने 17,640 रुपये चुका दिए, फिर अगले साल आपने 17,640 चुका के खत्म कर दिए। तो यहाँ पे जो रेट है आपका एक साल का लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 2 साल का सक्सेसिव लग रहा है, ठीक है, 17,640 का, तब मतलब जो है अमाउंट बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर ये 5% मतलब क्या होता है, 5% मतलब होता है 1/20। अगर अगर कहने का मतलब है कि अगर 2 साल मतलब कहने का मतलब है हमारा कि एक साल में अगर राशि 20 है तो अगले साल 21 हो जाएगी, लेकिन यही राशि अगर इस साल 20 है, अगर 2 साल बाद देखी जाएगी तो 2 बार सक्सेसिव करना पड़ेगा, और 2 बार सक्सेसिव करने का मतलब 20 गुणे 20 गुणे 21 मतलब 20 गुणे 20, इधर 21 गुणे 21, तो यहाँ 20 गुणे 20 मतलब 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यहाँ पे 21 का मतलब 441 हो जाएगा, ठीक है। 441 की वैल्यू ये है, यहाँ पे 21 की वैल्यू ये है, तो हमें दोनों की अलग अलग निकालनी है। 21 का देखिए यहाँ पे 1764 जो 42 का वर्ग होता है, तो 21 दूना 42 और 42, 21 दूना 42 हो गया, एक तो 2 हो गया 42, एक 42 बचा, तो 42 दूना 84, तो यहाँ पे जो है आपका 84 आ गया, 840 आ गया, और 840 का जब 20 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 840 20 1680, एक जीरो और आ जाएगा, 16,800 आ गया ये वाला जीरो, 16,800 इसकी वजह से आ गया। लेकिन इसकी वजह से कितना होगा, अब देखिए यहाँ पे 1764 को लिख सकते हैं 42 गुणे 10, तो 441 को 21 से गुणे 21 लिख सकते हैं, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, दो दूना 4, 40 गुना है ये क्या है, इसका 40 गुना है। अगर ये 40 गुना है तो ये कितना गुना हो जाएगा, 40 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 1600 हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए, अब दोनों को ऐड करेंगे, 16 दूना 3280, कहाँ पे है, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर की पूंजी 8:3:5 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट में इसकी भी करना है। हर तिमाही पी अपनी पूंजी आधी कर देता है, क्यू दोगुनी कर देता है, आर अपरिवर्तित रखता है। पी का लाभ 1500 रुपये है, तो कुल लाभ कितना होगा। देखिए अगर पी का लाभ 1500 है तो 3 का मल्टीपल है 1500, तो कुल लाभ भी जो है 3 का मल्टीपल ही होगा, अगर बशर्ते कटेगा नहीं, अगर 3 से तो यहाँ पे 7 5 12 9, नहीं ठीक है, शायद कट भी सकता है, करना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं पी क्यू आर की पूंजी 8:5:3 है। देखिए पी क्यू और आर के बारे में क्या दे रखा है, पी अपनी पूंजी को हर तिमाही आधा कर देता है, तो आधा का मतलब पहले 8 रुपये 3 महीने के लिए लगाएगा, फिर आधा करके 3 महीने के लिए लगाएगा, फिर आधा करके 3 महीने के लिए लगाएगा, फिर आधा करके 3 महीने के लिए लगाएगा। क्यों है, क्या है, क्यों अपनी दोगुनी करता है, तो क्यों हमारे पास 3 है, 3 की राशि को 3 महीने बाद फिर दोगुना कर देगा, फिर 3 महीने बाद क्या है दोगुना कर देगा, फिर 3 महीने बाद क्या है दोगुना कर देगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक आर के बारे में अपवर्तित रखा है, तो 5 गुणे ये 12 महीने के लिए टोटल इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 3 कॉमन हो जा रहा है, तो काट दीजिए, 3 3 3 कॉमन करके काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और 3 चौक 12, तो पी क्यू आर का जो है अनुपात कितना निकलेगा, 8 4 12, 12 2 14 1 15, पी हमारा पास हो गया। क्यों हमारे पास क्या होगा, 6 3 9 12 9 21, 21 24 हमारे पास 45 हो जाएगा, और जो आर है आपके पास 5 चौको 20 हो जाएगा। फर्दर ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 9 45, 5 चौको 20। देखिए इसी बात कर रहा था कि पी जो है 3 का मल्टीपल आ गया, तो 3 क्या है हमारे पास 1500 दे रखा है, मतलब टोटल 500 गुना है, 3 9 3 9 3 12 4 16, 16 का 5 गुना, 16 का 500 गुना, टोटल 16 है, अब 16 का 500 गुना करेंगे तो 8000 आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 80,000 आ जाएगा। 16 का 500, क्योंकि यहाँ पे कहा 500 नहीं 15,000 है ना, तो 15,000 होगा तो 80,000 आ जाएगा, ठीक है। जीरो का आप इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जीरो से कोई मतलब ही नहीं, आगे वाली डिजिट देखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु भुज में आंतरिक कोण का बाह्य कोण से अनुपात 7:2 है। मान लीजिए कोई असंभव भुज है, आंतरिक कोण ये है तो बाह्य कोण ये है, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो 7 2 9 9 की वैल्यू 180 है, तो क्या है, क्योंकि हमें पता है भुजाओं की संख्या के लिए जो सूत्र होता है n बराबर होता है 360/2
थीटा होता है तो हमें, और यहाँ पे थीटा जो होता है बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण मतलब ये, तो हमें ये चीज़ पता करनी है। तो बाह्य कोण क्या होगा, 7 2 9 मतलब 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 2 18 20 गुना है, 2 का 20 गुना 40 हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 40 है तो यहाँ पे जब 40 रखोगे तो जीरो जीरो कट जाएगा, 4 नहीं 36, बी आपका जो है 9 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए माइनस एक बटे ए जो मतलब ए माइनस एक बटे जो ए है 2 है, ए की पावर 6 प्लस 1 बटे ए की पावर 6 का मान निकालना है। देखिए इसको कैसे आसान कर सकते हैं। देखिए इसको लिए सबसे पहले क्या करिए कि इसको स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 बटे जो ए स्क्वायर है, ये आपके पास क्या होता है, ये होता है 2 का स्क्वायर प्लस का 2, अरे होता है ना, अरे इसको स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर मतलब ए माइनस एक बटे ए का होल स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 का बराबर ए स्क्वायर प्लस एक बटे ए स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 2 इधर आ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा बराबर 6 हो जाता है। ठीक है, हमें निकालना है एक बटे 6 प्लस ए बटे 6 ए की पावर मतलब ए की पावर 6 प्लस 1 बटे ए की पावर 6, इसके लिए इसका क्यूब करना पड़ेगा। और क्यूब करने के लिए फिर हमारे पास फार्मूला होता है, अगर ये ए मान लिया जाए तो ए क्यूब माइनस 3 ए, तो ए क्यूब मतलब 6 की पावर 216 माइनस 3 ए मतलब 36 का 18, और 216 में 18 घटाएंगे 200 में 2 कम 98 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक वृत्ताकार तार 616 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है, इस सीधा कर 6:5 के अनुपात वाला एक आयतन बनाया जाता है। आयत की लंबाई क्या होगी, लंबाई हमारे पास क्या है कि 6 है, तो यहाँ पे 6 का मल्टीपल, भाई काम नहीं बनेगा, सब 6 के मल्टीपल है। तो क्या है कि देखिए एक वायर है घेरा है, इसको क्या बना रहे हैं, एक आयत में बना रहे हैं, तो इसका जो परिमाप जो है, इसकी जो बाउंड्री है बराबर होगी आयत की बाउंड्री के। तो एक चीज अभी देखो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, तो एक चीज याद रखना है, रट लेना है एकदम, कि जो वृत्त के बारे में अगर बात की जाए तो जो रेडियस है, जो पेरीमीटर परिमाप है, और जो एरिया का जो रेशियो होता है वो 7 44 154 होता है। रट जाना चाहिए अब तक का। और 144 के बारे में दे रखा है कि 616 है, तो 144 4 गुना है, अगर ये 4 गुना है तो पेरीमीटर 2 गुना हो जाएगा, अगर ये 2 गुना हो जाएगा तो पेरीमीटर 88 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये पेरीमीटर बराबर होगा इसके पेरीमीटर के, और इसका जो आयत का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 6x प्लस 5x, 6 5 11x, ये लंबाई का सम हो गया, उसका 2 गुना पेरीमीटर होता है, तो 11x गुणे 2 जो है ये बराबर होगा इसके परिमाप के, ये बराबर 88 है। ये x बराबर हमारे पास 44 दूना 88 होता है, सॉरी 22 चौको 88 होता है, ये दूना 22 चौको 88 हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आयत की लंबाई, लंबाई मतलब 6 का मान, 6x मतलब 6 चौक 24, भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अमन विनय 12 दिन, अमन विनय 12 दिन में, विनय क्रिस 15 दिन में, क्रिस अमन जो है 20 दिन में जो है, एक काम कर सकते हैं, तीनों मिलकर के हमको कितने दिन में करेंगे। अब देखिए तीनों मिलकर ए बी बी सी सी ए, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल एलसीएम मान लीजिए, कटने वाला 60 हो गया, 12 पंचे 7, 15 चौको 7, 20 नहीं है 60 हो गया। अब देखिए इन सभी को सम करोगे तो 5 4 9 3 12 आ गया, लेकिन ए जो है देखिए ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया, तो ए बी सी का निकालना है। तो ए बी सी के लिए अब 12 को 2 बार आ गया ना सब, तो 2 से भाग कर दिए, तो ए बी सी का 6 आ गया एफिशिएंसी। अगर ए बी सी की 6 एफिशिएंसी आ गई तो टाइम होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, वर्क हमारे पास 60 है, एफिशिएंसी 6 है, तो हमारे पास जो है 10 है, ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर 20 मिनट देर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर 5 मिनट देर पर पहुंचती है, यात्रा का निर्धारित समय क्या है, निर्धारित समय निकालना है। तो 60 किलोमीटर, देखिए स्पीड का रिवर्स हमारे पास टाइम होता है, और स्पीड के बारे में दे रखा है 60:80, 60 मतलब 20 3 60, 20 चौको 80, 3:4, तो इसका रिवर्स जो है आपके पास टाइम हो जाएगा। और टाइम का डिफरेंस यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे पहले 20 मिनट देर हो रही थी, अब जो है 5 मिनट देर हो रही है, तो जो डिफरेंस हो जाएगा 20 - 5 15 मिनट का डिफरेंस आएगा, तो एक की वैल्यू 15 मिनट, मतलब पहले जो समय लग रहा था जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, वो 60 मिनट लग रहा था, लेकिन जब वो इस स्पीड से जा रहा था तो 60 मिनट में पहुंच रहा था, तो वो 20 मिनट लेट हो रहा था, तो उसको सही समय पर पहुंचने के लिए उसको 20 मिनट जल्दी पहुंचना होगा, तो 20 मिनट कम कर देंगे, तो यहाँ पे जो उसका सही एग्जैक्ट समय निकल के आ जाएगा वो आपके पास 40 मिनट आ जाएगा, मतलब 20 बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई मतलब 5 दे रखा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 7 दे रखा है, एक्स वाई जेड 3 दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान निकालना है। इसको लिखने के बजाय मान लीजिए ये के है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, मतलब 3x वाई जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंडर रूट मतलब इसको ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो ऐसे में अगर फार्मूला देखा जाए तो इस टर्म में होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy वाई जेड जेड एक्स। तो इसमें इसका स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस का 3 गुणे 7 हो जाएगा। यहाँ पे ये एक्स हमारे पास, ये एक्स ही लिख दिए भाई, ये बराबर हो जाएगा ये क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास 5 था, ठीक है ना। तो के बराबर हमारे पास हो जाएगा। देखिए अब ये इधर 5 का मल्टीपल, या तो 5 का मल्टीपल में क्या होता है, 0 आता है या तो फिर 9 आता है। यहाँ पे कोई बड़ी आ जाए, मान लीजिए 0 आता है या तो 0 आता है या तो 5 आता है, 5 के मल्टीपल में लास्ट में। तो यहाँ पे 9 उधर जाएगा तो या तो लास्ट में 9 होगा, या तो 9 में, मतलब 0 में अगर 9 जोड़ेंगे तो या तो 9 आएगा, या तो 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो आखिरी में या तो 9 या तो 4 होना चाहिए। एक में 9 है तो सी वाला ऐसे हो जाएगा। अगर सॉल्व ही करना है तो 25 में 7 21, 25 में 21 जाएंगे 4, 4 पंचे 20, और 20 में ये 9 जुड़ेगा तो 29 जो है ऐसे भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 600 शहद 10% छूट और 1000 तेल 25% छूट पर 10 शहद और 2 तेल बोतलों पर कुल प्रभावी छूट परसेंट क्या है। देखिए कितना है, 600 शहद का एमपी, देखो एमपी दे रखा है 600 रुपये का है शहद, और जो 1 लीटर जो है, और ऑयल के बारे में दे रखा है, ये क्या है, ये हनी है, और ये ऑयल का एमपी है, और ऑयल का एमपी है 1000। हमें दे रखा है कि जैसे शहद की 10 बोतलें हैं तो 10 बोतलों का एमपी 600 गुणे 10 हो जाएगा, और 2 बोतलों का जो आयल हैं उनका जो एमपी हो जाएगा 1000 गुणे 2 हो जाएगा। जब काटेंगे 3 जीरो से 3 जीरो 2 से काटेंगे तो इनके एमपी का जो रेशियो आ गया 3 आ गया, क्योंकि छूट जो होती है हमेशा एमपी में, मतलब मार्क प्राइस में दी जाती है, तो हमने इसीलिए इन दोनों के टोटल मार्क प्राइस का रेशियो ले लिया। अब यहाँ पे 3 पर 10% की छूट जा रही है तो यहाँ पे 10% की छूट हो गई, और 2 पे 25% की छूट, मतलब 1 पे 25% की छूट जा रही है तो 25% की छूट हो गई। यहाँ पे हम लोग एवरेज निकाल लीजिए, डेविएशन कर लीजिए, तो -3 हम 30 हो गया, माइनस का 25 हो गया, और टोटल कर देंगे 3 1 4 हो गया। तो यहाँ पे -30 25 55 हो गया, माइनस का बटे 4 करेंगे तो 13 चौको 52, 13 दशमलव कुछ होना चाहिए, बहुत है। तो बचेंगे 3, 4 सटे 28, 4 पंचे 20, 13.75% जो है आपका सी आ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रिज्म आधार त्रिभुज दे रखा है, 20 21 29 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया और आयतन निकालना है। अब लेटरल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है, जो त्रिभुज की सभी भुजाओं का सम, इनका सम क्या है, 21 29 50 हो गया, 50 20 70। तो सभी जो त्रिभुज का जो बेस है, जो उसका परिमाप है वो, तथा उसका मल्टीप्लाई, मतलब किसका, हाइट का मल्टीप्लाई, ये हमारे पास टोटल लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है नीचे का परिमाप गुणे ऊंचाई। ऊंचाई हमारे पास 40 है, सच होगा 2800, ये कटा ये कटा। अब हमारे पास आयतन निकालना है। अब आयतन निकालने के लिए 7 के मल्टीपल ही है ऐसे, तो चलिए ठीक है। अब आयतन निकालने के लिए क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 20 का 1/2 10 हो जाएगा, 210 हमारे पास आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई हमारे पास 40 है, 21 चौक 84 होता है, तो 84 हो जाएगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का औसत दे रखा है 261, सबसे बड़ी संख्या के 3 गुना और सबसे छोटी संख्या के 5 गुने का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पे 4 लगातार विषम संख्याएं हैं और वर्गों का औसत 261। हमेशा जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है, तो बीच वाली संख्या जो 261 है वो, क्योंकि वर्ग की बात की जा रही है, वर्गों का औसत 261 है, तो 261 के आसपास जो ये किसका वर्ग, मतलब वर्ग है, मतलब 261 के आसपास वर्ग ढूंढिए तो आपको निकल के आएगा 256। और 256 किसका होता है, 16 का होता है, क्योंकि लेकिन ये सम संख्या है, हमें बतानी है 4 लगातार विषम संख्या है, तो इसके पास पास विषम हमारे पास क्या हो जाएंगी, इधर मान लीजिए 16 से बड़ी 17 हो जाएगी, और 16 से एक छोटी 15 हो जाएगी, क्योंकि विषम लेनी तो यही आसपास की बीच वाली तो संख्या हो जाएंगी। और हमें 4 लेनी तो 2 और घटा दीजिए, इधर 13 कर दीजिए, इधर आपके 19 कर दीजिए। क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या का 3 गुना, सबसे बड़ी संख्या 19 का 3 गुना 57, और सबसे छोटी संख्या का 5 गुना का औसत, सबसे छोटी संख्या 5 है 13 है, 13 का 5 गुना 65 हो जाएगा। औसत के लिए 2 से भाग कर दीजिए तो ये हमारे पास एवरेज निकल के आ जाएगा। अब जोड़ोगे तो 7 5 12 6 5 11 122 हो जाएगा, और 122 को जब 2 से भाग करोगे तो 61 आ जाएगा। तो ए जो हमारा आंसर हो जाएगा सी आंसर। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संस्थान ए है 2018 और 21 में जो छात्र हैं उसका संस्थान बी के 5 वर्षों के कुल कितने % के छात्र के बराबर है। तो बी के जो टोटल छात्र हैं वो हमारे पास बेस हो जाएगा, ए के केवल 2018 और 21 के लेने हैं। तो बी हमारे पास क्या है, ऑरेंज वाला है, ए हमारे पास ब्लू वाला है। ए के 2018 और 21 में कितने हैं, ए 2018 में 150, 21 में 250, 150 प्लस 250 2 1 3 1 400 हो गया। और हमारे पास बी के टोटल कितने हैं, बी के टोटल हमारे पास 210
पहले आराम आराम मतलब जो आसान है उनको जोड़ देते हैं। 350, 300, 650, 6200, 850, और 850 में 210 जोड़ोगे तो 1060, 1060 में 375 जोड़ोगे तो पहले 300 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएंगे 1360। अब 1360 में पहले 40 जोड़ लीजिए, 1400 हो गया। अब ये 35 बचा तो 35, 1435 हो गया आपका। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 4 हो गया। यहाँ तो 5 40, 80 हो गया, ये भी कट जाएगा। 5 दूनी 4, 5 40, 5 सत्ते 35, ये हमारे पास 8000। इसको अप्रॉक्स 29 मान लीजिए, 28.7 बड़ी। और यहाँ पे 80,000 की 8,000 की बात की जा रही है, यहाँ पे 29 मान लीजिए लगभग लगभग। तो 29 से काटेंगे तो 29 दूना 58 होता है। 29 यहाँ 87 होता है, तो 87 छोटा ही होगा, 29 दूना 58। अब बचेंगे हासिल आपके पास 22, 22 का मतलब है 220। अब 200 इसको 30 मान लीजिए, ठीक है, तो 3 सत्ते 21। अब तो 29 जो है 210 से छोटा ही होगा। तो 29 30 सत्ते 21, 7 बार जाएगा कहने का मतलब। तो 29 सत्ते कितना होता है? 29 सत्ते होता है 7, 7 नहीं 63, 7 दून 14, 14 6, 7 नहीं 63, 14 दून 7 दून 14, 14 6 20, 203 हो गया। हमारे पास हासिल बचे 17, 17 का मतलब कहने का मतलब 170 हो गया, 170। तो 3 से भाग कर लिए, 3 18, लगभग लगभग मतलब 27.678% के आसपास जाएगा, अप्रॉक्स यही है। देखिए मैंने क्या है कि यहाँ पे क्या है कि बढ़ा के लिया है। जब ये बढ़ा के लिया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बढ़ा के लिया है तो बढ़ा के यहाँ पे ऊपर कम आएगा। एग्जैक्ट में ये तो कम है, अब नीचे अगर कम होगा तो ऊपर संख्या ज़्यादा आएगी, तो 27.7 से थोड़ा बड़ा ही होगा, तो 27.9 जो है आपका आंसर होगा। आई होप आपको यह सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आता है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी आप लोगों के साथ अगले जो है डिस्कशन में मिल रहे होंगे। अभी के लिए धन्यवाद।